हेलो दोस्तों मैं सॉरी दोस्तों आपका बहुत बहुत दोस्तों अपने चैनल में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत आप सभी का दोस्तों स्वागत है। दोस्तों अपना चैनल दोस्तों एक ही स्ट्रीट लाइन है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए। दोस्तों आज हम लोग लेकर टॉपिक चलने वाले हैं। दोस्तों सपोर्ट करने का मतलब क्या है पहले सुन लीजिए पूरा, भागिए कि नहीं, क्योंकि लास्ट में बताता हूँ सभी लोग को वीडियो बन करके भाग जाते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करिए। और दोस्तों जरूरी है दोस्तों आप लोग शेयर करके ही छोड़िए। 4-5 लोगों को ही तो शेयर करना है, ज़्यादा लोगों को मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। आप लोग केवल एक बार शेयर करो, दोबारा में कभी लोग किसी लोगों को बोलूंगा ही। तो दोस्तों यहाँ पर अपने चैनल एक ही स्टडी है दोस्तों, मैं आप सर आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों हम लोग पढ़े भारत का भूगोल, और दोस्तों भारत के भूगोल में हम लोग भारत का विस्तार पढ़ रहे थे। अब भारत के विस्तार में क्या टॉपिक कैसे चल रहा है इसको अपन लोग अच्छे से क्लियर करके चलते हैं। और कुछ टॉपिक में दोस्तों अपलोड भी कर दिया हूँ, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें दोस्तों जा करके आप लोग पुराना वीडियो देखिए। और दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि दोस्तों आप लोग जितना हो सके दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग दोस्तों वीडियो को दुगनी तेज़ी से पढ़िए। दुगनी तेज़ी से पढ़िए का मतलब इसका क्या मतलब है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये मोबाइल फ़ोन है दोस्तों तो 3 डॉट पर दोस्तों आप लोग क्लिक करिए। इस क्लिक पर दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल लिख के आगे उस नॉर्मल पर दोस्तों क्लिक करेंगे। इसके नीचे दोस्तों 2x लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे दोस्तों तो आपके क्या होगा वीडियो दुगनी तेजी से आपका वीडियो चलने लगेगा, मतलब आपका टाइम भी बचेगा। अब आपका माइंड बहुत तेज चलेगा दोस्तों, मतलब समझने की चीज़ें थोड़ा आप लोगों को ज़्यादातर अच्छे से बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों हमने अभी इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यहाँ पर दोस्तों जो अपना क्या होता है भारत होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो अपना क्या होता है भारत होता है, इसके बाद मतलब क्या होगा तो अक्षांशों की दृष्टि से भारत दोस्तों क्या कहा कि दोस्तों अगर ये मान लेता हूँ अपना क्या होता है दोस्तों ये इंडिया होता है, ठीक है। तो दोस्तों आखिर अक्षांशों की दृष्टि से भारत का विस्तार क्या है, देशांतरों की दृष्टि से भारत का विस्तार दोस्तों कितना होता है, यही को दोस्तों अपन लोगों को अच्छे से समझ करके चलना है। इसमें दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन अपन लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों अच्छे से देखिएगा। दोस्तों मैंने कहा कि सब लोग जानते हैं कि ये वाला जो देखो देशांतर रेखाएं जो होती है भारत को कैसे काट के जाती है, ऐसे ही तो देशांतर रेखाएं भारत को काट करके जाती है ना दोस्तों। ये सभी जितनी रेखाएं दोस्तों भारत को काट कर जाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है दोस्तों, अक्षांश, सॉरी देशांतर नहीं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है दोस्तों, ये सभी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और दोस्तों ये वाला पॉइंट जो यहाँ पर काटते हैं दोस्तों इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, ये जम्मू कश्मीर का होता है दोस्तों। और जम्मू कश्मीर पे जो अक्षांश रेखा काट करके आती है वो कितने डिग्री पे दोस्तों काट के जाती है, तो वो दोस्तों कितना काटती है 37 डिग्री 6 मिनट पे काट करके जाती है दोस्तों। कितने 37 डिग्री 6 मिनट पे काट के जाती है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश काटती है, ठीक है। और दोस्तों और ये वाला भी क्या करता है जो अब नीचे वाला कन्याकुमारी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है दोस्तों। ये वाला कितने पॉइंट पे काटता है दोस्तों, तो क्या काटता है 8 डिग्री दोस्तों 4 मिनट पे ये भारत को काटता है, ठीक है। ये निचला बिंदु हो गया। तो दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस अपने को मिला इसका दोस्तों डिस्टेंस अपना कितना होता है, तो दोस्तों ये 3214 किलोमीटर होता है दोस्तों। ये कितना होता है, ये 3214 किलोमीटर इसके बीच का डिफरेंट होता है। यहीं पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश होता है, देखिएगा। और ये वाला क्या है दोस्तों गुजरात है। इसके बीच ये किस स्थान पे है दोस्तों, ये वाला जम्मू कश्मीर में पड़ता है दोस्तों। और जम्मू कश्मीर में जो पॉइंट पड़ता है इसे दोस्तों क्या कहा जाता है, इंदिरा कॉल कहा जाता है दोस्तों। इसे क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहा जाता है। इसको मैं आपको पुराने वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब इसमें ज्यादातर कोई समझने वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक दोस्तों सभी लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आता होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इतना बात समझ में आता है, जम्मू कश्मीर में जो पॉइंट है उसका नाम दोस्तों क्या होता है, अपना इंदिरा कॉल होता है। और जो तमिलनाडु में है पॉइंट दोस्तों उसे क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहा जाता है। और जितने अक्षांश दोस्तों काट करके गई है ये सभी सभी क्या उत्तरी अक्षांश है। नहीं समझ में आते 2 मिनट पेंडिंग में और सभी लोगों को मैं अच्छे से बताता हूँ। इसके बाद दोस्तों ये जो अपना होता है इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये वाला अपना पॉइंट होता है, ठीक है दोस्तों। अच्छे से समझिएगा। देख रहे हैं दोस्तों लाइट ज़्यादा पड़ रही है, इस वजह से देखने में थोड़ा आपको समस्या होता होगा। फिलहाल मैं इसको बना रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देख करके चलते हैं तो देखिए दोस्तों अपना क्या होता है, ये प्यारा सा इंडिया होता है दोस्तों। ध्यान से अगर आप लोग समझ के चलेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये अपना क्या होता है, इंडिया होता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों, अपना क्या है दोस्तों, इंडिया है। अब देखते हैं आप लोग इंडिया में कुछ इस प्रकार की भी रेखाएं काट के जाती हैं दोस्तों। जो इस प्रकार की रेखाएं काट करके गई हैं इन रेखाओं को दोस्तों अपन लोग क्या बोलते हैं, देखो जो इस प्रकार की दोस्तों रेखाएं काट करके गई हैं इन रेखाओं को दोस्तों अपन देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। तो यहाँ पर एक देशांतर जो ये वाला देशांतर काट के गया है ये दोस्तों कहाँ पर काटता है, गुजरात में काटता है। और जो अंतिम पर ये वाला देशांतर काटता है इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में देशांतर ये काटता है। तो दोस्तों जो गुजरात में काटता है उसका नाम दोस्तों क्या है, गोहर माता कहते हैं दोस्तों। इसे क्या कहते हैं, इसे गोहर माता कहा जाता है, मैं बता चुका हूँ। ये वाला जो अरुणाचल प्रदेश में काटा जाता है काटता है दोस्तों इसे कुबुदु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कुबुद कहते हैं। तो भारत का दोस्तों क्या होता है, पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर जो देशांतर क्या होती है दोस्तों,
अच्छा क्या होता है दोस्तों, हाँ जल्दी बोलो। जो देशांतरी दूरी होती है, ये पश्चिम से पूर्व की जो देशांतरी दूरी होती है दोस्तों, ये कितना होता है, जल्दी बोलो, ये कितना होता है। तो दोस्तों ये जो अपनी दूरी होती है, ये दोस्तों अपना दूरी टोटल 2933 किलोमीटर होता है दोस्तों। ये कितना होता है, 2933 किलोमीटर इसके बीच की अपनी क्या होती है, दूरी होती है। ये दोस्तों हमेशा पूर्वी देशांतर ही काटते हैं भारत को। अच्छा पूर्वी देशांतर काटते हैं, मेरे समझ में नहीं आया दोस्तों। मैंने आपको कहा कि दोस्तों अगर आप लोग मान लेते हो कि ये अपना प्यारा सा दोस्तों क्या होता है, ये भारत होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला अपना क्या है दोस्तों, ये भारत है। अब ध्यान से समझना दोस्तों, ये भारत है। तो दोस्तों अगर अपन लोग देखेंगे तो पृथ्वी में जो अपना भारत होता है, ये भारत किस भाग में स्थित है, ध्यान देखना, ये भारत किस भाग में स्थित है दोस्तों। ये अपनी क्या है, ये पृथ्वी है। अब ये क्या हो गया दोस्तों, अक्षांश हो गया इसका उत्तरी भाग में। इसका मतलब यहीं पर अपना दोस्तों क्या है, प्यारा सा यहीं पर दोस्तों अपना भारत बसा हुआ है। तो भारत हमेशा किधर है दोस्तों, ये जो रेखाएं काटती हैं हमेशा उत्तरी गोलार्ध वाली काटती है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत हमेशा किधर है, नॉर्थ साइड वाले अक्षांश काटते हैं। और जो देशांतर काटता है, कौन सी साइड का देशांतर काटता है, तो ये दोस्तों पूर्वी देशांतर काटता है हमेशा। इसीलिए दोस्तों हमेशा क्या होता है, भारत को पूर्वी देशांतर ही, पूर्वी देशांतर से ही कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो हम लोग इस प्रकार से ये रेखाएं खींचते हैं दोस्तों, ये अक्षांश है। इसका मतलब यहाँ से ऐसी दूरी यहाँ से यहाँ तक नापेंगे, ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना है दोस्तों, 111 किलोमीटर। अगर यहाँ पर देखें दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना मिल गई दोस्तों, तो कितना होता है, 233 किलोमीटर हो जाता है, सॉरी 222 किलोमीटर हो जाता है। कितना होता है, 222 किलोमीटर हो जाता है। तीन अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होती है दोस्तों, 333 किलोमीटर हो जाता है। कितना होता है, 333 किलोमीटर हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने अक्षांश होते हैं सभी के बीच की दूरी दोस्तों कितना होती है, 3214 किलोमीटर। कितना होता है, 3214 किलोमीटर। मतलब क्या, उत्तर से दक्षिण को जो दूरी नापी जाती है दोस्तों, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, अक्षांशी दूरी। क्या बोलते हैं, इंदिरा काल से लेकर के और दोस्तों कन्याकुमारी तक की दूरी को क्या बोलते हैं, अक्षांशी दूरी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, अक्षांशी दूरी बोला जाता है। पता चल रहा है, कुछ लोगों के दिमाग में ये वाला माइंड चला होगा। यहाँ पर जो हमारा होता है 6 डिग्री कितना होता है, 4 मिनट होता है, इसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। अब भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या होता है, इंदिरा पॉइंट होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है फंसाने के लिए, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा ही आएगा सब लोगों को। देखिए दोस्तों, जो इस प्रकार से रेखाएं काटती हैं भारत को, ये देशांतरी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना, 111.3 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 111 पॉइंट कितना होता है, 3 किलोमीटर होता है देशांतरों के बीच की दूरी। इतना सब लोगों को समझ में आ रहा है ना, तो उम्मीद करता हूँ सब लोगों को समझ में आता ही होगा। तो मतलब क्या होगा, इसके बीच की दूरी मतलब क्या, पूर्व से पश्चिम को जो नापी जो दूरी होती है, इसे देशांतरी दूरी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी लोगों को अच्छे समझ में आता होगा। अब दोस्तों अपन लोग टॉपिक पढ़ के चलते हैं कि भारत की दोस्तों क्या होती है, सीमा। दोस्तों अपन लोग टॉपिक पढ़ करके चलने वाले हैं दोस्तों, ये क्या होता है, भारत की सीमा। आखिर अच्छा भारत की सीमा, हाँ भारत की सीमा अपन लोग पढ़ करके चलने वाले दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को अच्छे से समझ में आता होगा। ये ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अच्छा क्या देखते हैं, हाँ चलिए दोस्तों, भारत की सीमा कितना है दोस्तों, बहुत दोस्तों आपका स्वागत है दोस्तों। आप लोग ज्यादातर दोस्तों क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। चैनल को आगे बढ़ाना है कैसे भी करके आप लोग क्या करिए, वीडियो को शेयर पर कर दो बच्चा। बाकी पूरा गेम मेरा है, केवल आप लोग वीडियो को शेयर तो कर सकते हो ना। चलिए दोस्तों अपन लोग इसको देख करके चले, बहुत अच्छे से लेकर चलो, विद मैपिंग लेकर के चलूंगा। ऐसे मतलब इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि आप लोग देखो वाह भाई क्या जियोग्राफी चलता है। चलो देखें दोस्तों, भारत की सीमा रेखा दोस्तों क्या चलते हैं। अब अपना टॉपिक स्टार्ट होता है दोस्तों, अपन लोग यहाँ पर पढ़ने वाले दोस्तों क्या है, भारत की सीमा रेखा। अच्छा भारत की सीमा रेखा, तो इसके विषय में दोस्तों अपन लोग पहले पढ़ते हैं कि भारत की जो सीमा है दोस्तों, ये भारत की सीमा है। तो दोस्तों जो अपना इंडिया होता है, ये भारत क्या होता है, कहीं कहीं पर ये जलों से भी मिलता है। तो भारत की सीमा रेखा को दोस्तों दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, दो भागों में बांटा गया है। कुछ तो दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा रेखा होती है, क्या दोस्तों, कुछ तो भारत की स्थलीय सीमा होती है, और इसकी कुछ क्या होती है, जलीय सीमा होती है। अच्छा स्थलीय सीमा होती है, हाँ हाँ जी स्थलीय सीमा होती है। जलीय सीमा का मतलब क्या होता है, अरे यार जो समुद्र से टच होते हैं स्टेट, उसे क्या बोलते हैं, तटीय क्षेत्र बोला जाता है। तो मतलब उनकी भी कुछ दूरी होती होंगी कि नहीं, जैसे गुजरात वाला मामला हो गया, महाराष्ट्र वाला हो गया, तो कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, अपने समुद्री एरिया होते हैं। तो जितने समुद्री एरिया होते हैं इसे क्या बोलते हैं, जलीय क्षेत्र बोला जाता है। अच्छा जी हाँ समझ में आया अभी समझ में आया ना। तो जो जलीय क्षेत्र होते हैं, इस जलीय क्षेत्र को भी दो भागों में बांटा गया है। जो जलीय क्षेत्र, एक तो मुख्य भारत, जो आपको भारत का नक्शा दिखता है, इसका भी दोस्तों क्या होगा, जलीय क्षेत्र होता होगा, जिसे क्या कहते हैं, मुख्य भूमि का जलीय क्षेत्र। मुख्य भूमि का या तो इसे जलीय क्षेत्र कहा जाता है, या तो दोस्तों इसे तटीय क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे तटीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ इसे तटीय क्षेत्र
क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों कुछ क्या होते हैं, द्वीपीय क्षेत्र होते हैं दोस्तों, कुछ क्या होते हैं, द्वीपीय क्षेत्र भी होते हैं। बातें समझ में आ रही है ना, बहुत कुछ क्या होते हैं दोस्तों, द्वीपीय क्षेत्र भी होते हैं। और द्वीपीय क्षेत्र कि मतलब सीमा रेखा भी अलग से नापी जाएगी। पहली बात तो एक कैसे कैसे इसको देखते हैं अपन लोग, क्वेश्चन में इसको देख लेते हैं चल करके। बात इतना समझ में आ रही है ना दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आता होगा। जहां पर समझ में नहीं आता तो वहीं पर आप लोग तुरंत कमेंट करिए। चलिए दोस्तों अपन लोग ये टॉपिक देख करके अच्छे से चलते हैं। वाह ये निकला ना। चलिए दोस्तों कह रहे कि भारत की सीमा रेखा, हाँ दोस्तों भारत की सीमा रेखा, मैंने कहा भारत को कितने प्रकार से सीमा रेखा ज्ञात किया जा सकती है, दो प्रकार से। एक जलीय होगा दोस्तों, एक क्या होगा, स्थलीय होगा। तो कहा जलीय और स्थलीय सभी को मिला करके भारत की टोटल सीमा रेखा कितना है, 22,716 पॉइंट दोस्तों कितना है, 6 किलोमीटर। 22,716 पॉइंट कितना है, 6 किलोमीटर। इतना याद कर लेना, दिमाग में भर लेना। अगर ये एक टॉपिक याद करते हो तो उम्मीद करता हूँ कि सब मैं याद कर दूंगा। ये मेरी गारंटी है। वीडियो के अंत में केवल 15 से 16 मिनट का वीडियो बनाऊंगा बस। चलिए दोस्तों इतना समझ में है ना। अब यहाँ पर कहते हैं दोस्तों जो तटीय सीमा रेखा होती है ये दोस्तों कितना, सॉरी ये तटीय नहीं दोस्तों, ये क्या होता है, हाँ दोस्तों ये स्थलीय सीमा रेखा होती है। तटीय में इसलिए जो स्थलीय सीमा रेखा होती है दोस्तों ये केंद्र होता है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा रेखा कितना होता है, ये 15,200 किलोमीटर होता है। और जो जलीय सीमा रेखा होती है दोस्तों, ये दोस्तों कितना होता है, जलीय सीमा रेखा जो अपने होती है दोस्तों कितना होता है, 7516.6 किलोमीटर होता है। और दोस्तों मुख्य भूमि का होता है दोस्तों, ये कितना होता है, 6100 किलोमीटर होता है दोस्तों। कितना होता है, 6100 किलोमीटर होता है मुख्य भूमि का। आखिर ये क्या होता है इसको मैं बताता हूँ। और द्वीपों की सीमा रेखा कितना है दोस्तों, 1416 पॉइंट कितना होता है, 6 किलोमीटर होता है। बात इतना समझ में आ रहा है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों आप लोग इसको विद मैपिंग देख के चलते हैं कि कैसे नहीं समझ में आता। अब कैसे नहीं समझ में आएगा यार, हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको राज्य ये ब्लू कलर से दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो इतना राज्य दोस्तों आपको ये दिखाई देता होगा, इससे दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं, स्थलीय मार्ग कहते हैं दोस्तों। इसे क्या कहते हैं, स्थलीय सीमा रेखा कहा जाता है। इसका मतलब दोस्तों ये जो अपना टोटल भारत है इसका स्थलीय भाग ये वाला कहलाता है। इतना बात दोस्तों सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना, ये क्या कहलाता है, स्थलीय भाग दोस्तों कहलाता है। सर मैं अब देखते हैं दोस्तों भारत की जो कुल सीमा रेखा है दोस्तों, भारत की जो कुल सीमा रेखा है इसकी संख्या कितना है, 22,716 पॉइंट कितना है दोस्तों, 6 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या, जो आपको ये पूरा का पूरा होल वर्ल्ड इन द होल वर्ल्ड मतलब सॉरी इन द होल इंडिया, मतलब पूरा का पूरा जो अपना दोस्तों क्या है इंडिया है, इसका टोटल सीमा रेखा कितना है, 22,716.6 किलोमीटर। अब मैंने आपको बता दिया कि ये वाला जो अपना तटीय एरिया दिख रहा है इसका दोस्तों यहाँ से लेकर के अपन लोग अगर यहाँ तक का एरिया देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों जो टोटल अपने को दिखता है ये दोस्तों कितना है, 15,200 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों, 15,200 किलोमीटर। अगर दोस्तों पूरे में से अगर आप लोग इतना घटा दिए तो बचा कितना, नीचे वाला बचा। इसका मतलब क्या, जो पूरा था इस टोटल में से अगर 15,200 किलोमीटर घटा देंगे तो दोस्तों जो अपना तटीय क्षेत्र बचता है, इस तटीय क्षेत्र वाला दोस्तों कितना आ जाता है, तो तटीय क्षेत्र वाला दोस्तों कितना आता है, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब जलीय क्षेत्र वाला, जलीय क्षेत्र में कुछ तो ये वाला आता है जलीय सीमा रेखा, ध्यान देखिएगा। जलीय सीमा रेखा में कुछ तो दोस्तों ये वाला आता है और कुछ क्या होता है दोस्तों, द्वीपीय आते हैं। कुछ दोस्तों क्या आते हैं, ये द्वीपीय वाले आते हैं। ये द्वीपीय को भी शामिल कर लेते हैं दोस्तों, जलीय क्षेत्र कहा जाता है। इसका मतलब इन सभी को दोस्तों मिला करके क्या होता है, इन सभी को मिलाने के बाद में दोस्तों अपना जो सीमा रेखा होता है कितना होता है, 7516.6 किलोमीटर। कितना जो 7516.6 किलोमीटर ये टोटल जलीय सीमा होती है दोस्तों। क्या होता है, ये टोटल जलीय सीमा होती है। अब 7516 पॉइंट अगर दोस्तों इसमें से इतना क्या होता है, और ये जो अपना ये वाला दिख रहा है रेड कलर वाला दोस्तों, ये अपना क्या जलीय क्षेत्र होते हैं। जलीय क्षेत्र की दोस्तों जो सीमा रेखा होती है 6100 किलोमीटर होती है दोस्तों। कितना होता है, 6100 किलोमीटर होता है। उम्मीद करता हूं सब लोगों की अच्छी समझ। कितना होता है दोस्तों, 6100 किलोमीटर होता है। समझ में आ रहा है दोस्तों, कितना होता है, 6100 किलोमीटर होता है दोस्तों। तो अगर अपन क्या करेंगे दोस्तों, 7516 में से 6100 अगर अपन लोग घटा देंगे तो जो द्वीपीय क्षेत्र निकलते हैं दोस्तों, क्या निकलता है, जो द्वीपीय क्षेत्र निकलता है, इस द्वीपीय क्षेत्र का दोस्तों मान कितना आ जाता है, इसका मान आता है, इन सभी का जो मान आता है दोस्तों कितना आता है, 1416.6 किलोमीटर दोस्तों। कितना आता है, ये 1416 पॉइंट कितना आता है, 6 किलोमीटर इसके बीच का दोस्तों क्या आता है, मान आता है। इतना दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी लगता है कि किसी की समझ में नहीं आया है। अरे यार इसमें समझ में आने या ना आने वाली कोई बात ही नहीं है। हमने कहा दोस्तों जो क्या होता है, जलीय क्षेत्र होता है दोस्तों। क्या होता है, जलीय क्षेत्र होता है। और जलीय में क्या होता है, कुछ द्वीपों को भी शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है, द्वीपों को भी। मुख्य जलीय क्षेत्र कितना है दोस्तों, 6100 किलोमीटर है। और द्वीपों का मान दोस्तों
कितना है 1416 पॉइंट कितना है 6 किलोमीटर। अगर इन दोनों को मिला देते हैं तो कुल जलीय सीमा निकलती कि नहीं, क्या निकलता है कुल जलीय सीमा। और कुल जलीय सीमा दोनों को मिलाने पर 7516.6 किलोमीटर आ गया। इसको अगर ऐड करेंगे, जलीय को और द्वीपों को ऐड करेंगे तो कितना आता है दोस्तों 7516.6 किलोमीटर आता है। इतना बात समझ में आ रहा है दोस्तों कितना आता है। देखो ये वाला क्या होता है जलीय होता है, ये क्या होता है द्वीपीय होता है। दोनों जलीय का मान कितना है दोस्तों, ये जो तटीय वाला एरिया आपको ये दिख रहा है इधर इधर देखिए एक मिनट, ये जो आपको जलीय ये वाला एरिया दिख रहा है ना, ये क्या है 6100 किलोमीटर। और ये जो आपको द्वीप दिख रहे हैं, देखिए ये जो आपको द्वीप दिख रहे हैं दोस्तों, जितने ये जो जितने द्वीप दिखने वाले इसका मान कितना होता है दोस्तों 75 कितना है 1416.6। 1 2 3 इन तीन द्वीपों के का कितना है, कितना भाग जल में छूता है। इसका मतलब 1416.6 किलोमीटर सभी के सभी जलीय क्षेत्र होते हैं, मतलब तटीय क्षेत्र होते हैं। तो टोटल तटीय क्षेत्र कितना 6100 को मिलाया 1416 को मिलाया तो दोस्तों कितना होता है 7516 पॉइंट कितना आ गया दोस्तों 6 किलोमीटर आ गया। 7516 पॉइंट दोस्तों कितना आया, ये 6 किलोमीटर आ गया है। अब उम्मीद करता हूँ कि इसमें किसी को समस्या नहीं होती होगी। इतना एक नहीं 7500 कितना आ गया 16.6 किलोमीटर आया। अब इसी में अगर मिला देते हैं ये कितना हो गया दोस्तों कुल जलीय क्षेत्र कितना आ गया, ये दोस्तों कुल जलीय क्षेत्र आ गया अपना कितना आया, ये कुल जलीय क्षेत्र दोस्तों कितना आ गया इतना आया। ये टोटल जलीय क्षेत्र और जलीय क्षेत्र कुल भारत की सीमा रेखा अगर आप लोग देख लेते हैं तो ध्यान से देखिए क्या, अगर कुल भारत की सीमा रेखा दोस्तों अपन लोग देख करके चलते हैं तो जो कुल भारत की सीमा रेखा है तो टोटल सीमा अगर आप लोग देखेंगे तो जलीय को मिला लेंगे, किसको मिलाएंगे दोस्तों भारत की जलीय सीमा रेखा, जलीय को भी मिलाएंगे प्लस स्थल को भी मिलाएंगे। जलीय का मान टोटल कितना आ गया दोस्तों 7516.6 किलोमीटर। इसका मान कितना आ गया दोस्तों 15200 किलोमीटर। कितना है 15200 किलोमीटर। तो टोटल को अगर आप लोग ऐड करते हैं तो 22700, ध्यान देखिएगा कितना आ रहा है 22716 पॉइंट कितना आया है 6 किलोमीटर आया हुआ है। कितना आया है 22706.16 किलोमीटर आया है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया इतना मत दूंगा ना कि आपके दिमाग में आएगा ही आएगा। अगर अच्छा देखो हमने कहा टोटल भारत की सीमा, एक इसी का अगर हम लोग फार्मूला बनाते हैं, ध्यान देखो अगर हमने कहा दोस्तों क्या निकालना है भारत की टोटल सीमा निकालना है। अगर दोस्तों भारत की टोटल सीमा अपने को निकाल के चलना है तो जो भारत की टोटल सीमा है दोस्तों इसका कुछ भाग दोस्तों क्या होगा स्थल होगा और कुछ भाग किससे मिलता होगा जलीय होगा, तभी निकाल पाएंगे। कुछ भाग क्या होगा जलीय होगा। अब दोस्तों अगर भारत की सीमा अपने को निकालना है, ध्यान देखो भारत का कुछ भाग तो दोस्तों क्या होगा स्थल ही होगा। क्या होगा कुछ भाग क्या होगा स्थल होगा, कुछ भाग दोस्तों क्या होगा जल में कितने होंगे कुछ तो दोस्तों मुख्य होंगे, मुख्य भूमि का होगा, कुछ दोस्तों क्या होगा मुख्य भूमि का होगा और कुछ दोस्तों क्या होंगे द्वीप होंगे। क्या होंगे द्वीप होंगे। इतना बात समझ में आ रही ना। अब हमने कहा अगर अपने को कुल भारत की सीमा रेखा निकालना है तो स्थल का दोस्तों कितना है ये 15200 है और प्लस मुख्य भूमि का दोस्तों कितना है, कितना जल्दी बोलो मुख्य भूमि का दोस्तों कितना 6100 किलोमीटर है और प्लस द्वीपों का कितना है दोस्तों 1416 किलोमीटर। कितना है 1416 पॉइंट दोस्तों कितना है ये 6 किलोमीटर 1416.6 किलोमीटर। अगर इसी सभी को अपन लोग दोस्तों क्या करते हैं ऐड कर देते हैं तो दोस्तों कितना आता है 22,000 और दोस्तों 716.6 किलोमीटर इसका अपना क्या होता है मान निकल आता है। अगर अब समझ में नहीं आया होगा तो उम्मीद में मत करना आप लोग कि इससे आसान कोई बता भी देगा आप लोग को। यार फार्मूला बता दिया 3 बार मैं बता दिया, अब इससे आसान क्या हो सकता है आप लोग ये बताओ। तो भारत की टोटल सीमा रेखा दोस्तों कितना है 22,716.6 किलोमीटर दोस्तों 22,700 फार्मूला बना दिया। अब क्या चाहिए यार 22,716 पॉइंट कितना आ गया 6 किलोमीटर आ गया। अब भारत का दोस्तों स्थलीय सीमा रेखा दोस्तों कितना आ गई है ध्यान देखिए, स्थलीय सीमा रेखा दोस्तों कितना 15,200 और द्वीपों की सीमा रेखा दोस्तों कितना आ गई है कितना है 1416.6 किलोमीटर आ गया है। स्थल तो मुख्य भूमि की सीमा रेखा दोस्तों कितना 6100 किलोमीटर। सभी को मिलाकर दोस्तों कितना होगा 22,716.6 किलोमीटर। कहीं ना कहीं से प्रश्न आता ही आता है। उम्मीद करता हूँ विशेष ज्यादा आप लोग प्रश्न गलत नहीं करोगे। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अब इसके बाद दोस्तों मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूँ कौन कौन से राज्य हैं जो स्थल से टच करते हैं और कौन कौन से राज्य हैं जो जल से टच करते हैं। कितने राज्य जल से टच करते हैं, कितने राज्य स्थल से टच करते हैं तथा कौन से देश से टच करते हैं, मतलब कौन से राज्य में कितना टच करते हैं और कौन से विदेश मतलब क्या होते हैं विदेशों से कितना टच करते हैं। इसको आप लोग अच्छे से समझने वाले नेक्स्ट वीडियो जस्ट आ रहा है इसके तुरंत कुछ ही पलों के बाद। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।